हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है निधि कंपनी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर निधि कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी किस तरह से ऑपरेट होती है, ठीक है, और निधि कंपनी करती क्या है, क्या ये जैसे अदर कंपनी हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बिल्कुल वैसी ही कंपनी होती है, और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ऑपरेट होती है, इसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि निधि कंपनी होती क्या है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ या साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ कि निधि कंपनी होती क्या है। निधि कंपनी एक तरह से क्या है, एक नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो कि एक तरह से ये बैंक नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है, ये बैंक अपने साथ बैंक शब्द नहीं लगा सकते। जैसे बैंक क्या करता है, बैंक अपने यहाँ कोई भी जाएगा वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा, ओपन करने के बाद पैसे डिपॉजिट करेगा, उस पर उसे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे विड्रॉल करेगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो निधि कंपनी की अगर हम बात करें तो निधि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो आपका निधि कंपनी 2014 और कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत ही होता है। मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें की तरह ऑपरेट हुई, क्योंकि कंपनी शब्द है तो कंपनी एक्ट के प्रोविज़न को भी फुलफिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा निधि कंपनी 2014 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको भी इसे फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो जो निधि कंपनी है वो अपने साथ बैंक शब्द नहीं लगा सकती, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि अब ये करती क्या है, ठीक है। नॉन फिनांस कॉर्पोरेशन का मतलब कि सबसे पहली बात तो कि एक तरह से ये फिनांस कंपनी नहीं है, ठीक है। इसका सिस्टम क्या होता है, इसका सिस्टम ये होता है कि ये अपने यहाँ जब ये कंपनी बनती है तो कंपनी बनने के बाद अपने साथ कुछ मिनिमम मेंबर्स ये जोड़ती है, ठीक है। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसमें कम से कम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसी निधि कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत होती है। ज़्यादा हो जाएं लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत होती है और उसके बाद, ठीक है, इसके अलावा कम से कम 5 लाख रुपए, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि मेंबर्स जो बने हैं, ठीक है, उनसे कुछ फंडिंग कलेक्ट करना, ठीक है। जो फंडिंग कलेक्ट करना उसके ऊपर क्या होता है कि एक तरह से इंटरेस्ट देती है। और इसके अलावा जो मेंबर्स को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मार्केट से अगर आप कोई प्राइवेट लोन या बिजनेस लोन लेने जाते हो उस समय आपसे बड़े उल्टे पुल्टे इंटरेस्ट की डिमांड करी जाती है। लेकिन निधि कंपनी क्या करती है कि अपने जो भी मेंबर्स हैं, जो सदस्य बने हुए हैं, उनको बहुत कम रेट पर वो फंड या लोन अवेलेबल कराती है, ठीक हो गया। तो इसमें कई फैक्टर आ गए कि आपका सबसे पहली बात तो कि जो लोग हैं उनकी सेविंग की हैबिट भी आ गई, मतलब सीधी सी बात है उनका पैसा भी सेव होना स्टार्ट हो गया। एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक स्मार्ट फंड इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा अगर कभी भी किसी भी मेंबर्स को अगर फंड की ज़रूरत है तो ईजिली उनको लोन मिल जाता है, मेंबर्स को लोन मिल जाता है, किसी आउटसाइडर को नहीं मिलेगा। जो मेंबर्स होंगे उनको लोन प्रोवाइड कराएगी और कम रेट पर प्रोवाइड करा देती है। ये इसका मेन सिस्टम जाता है। और बाकी जो इसके क्या कहते हैं कि लीगल कंप्लाइंसेस है या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उससे मिलती जुलती है, ठीक है। इसके अलावा जब इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने बताया आपको कि जो कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, या कंपनी एक्ट 2013 जो अभी करेंटली चल रहा है, और प्लस साथ में जो निधि कंपनी 2014
इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, मतलब दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी एक्ट को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सीधी सी बात है कि एक तरह से ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह वर्क करती है, तो वही सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। अब जैसे सबसे पहली बात तो कम से कम एक मिनिमम कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल से ये कंपनी स्टार्ट होती है। दूसरी बात, 5 लाख की कम कैपिटल हो गई, और कम से कम 3 डायरेक्टर जो उस सारे बिजनेस को देख रेख करेंगे, ठीक है, उन मेंबर्स के बिहाफ पर। इसके अलावा 5 लाख की कैपिटल और 3 डायरेक्टर और कम से कम 7 मेंबर इस कंपनी को बनाने के लिए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जाती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो जब एक विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है, आपको क्या करना, मतलब जो 1 साल कंप्लीट होने से पहली बात तो जो मेंबर्स थे वो कम से कम 200 हो जाने चाहिए। मतलब जो इनिशियल में 7 थे, ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए, वो आफ्टर विद इन 1 ईयर 200 हो जाने चाहिए, कम से कम 200 मेंबर हो जाने चाहिए। 200 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 से कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो कैपिटल फंड है, जो कैपिटल है वो 5 लाख से बढ़ के, ठीक है, कम से कम 10 लाख रुपए वो फंड कैपिटल फंड हो जाना चाहिए, दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जो भी कैपिटल फंड है, ठीक है, और जो डिपॉजिट फंड है, मतलब जो सीधी सी बात है, जो फंड इकट्ठा हो रहा है मेंबर्स से, जो फंड डिफरेंट टाइप का इकट्ठा हो रहा है, वो सीधी सी बात है, वो उसका 20 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब डिपॉजिट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आपका जो कैपिटल अपॉन डिपॉजिट जो वो है, उसका अगर प्रोपोर्शन हम निकालें तो 1:20 होना चाहिए। यह सीधी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपका जो कैपिटल फंड क्या कहते हैं 10 लाख है, तो आपका डिपॉजिट रेशियो वो करीबन 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम से ये काम चलता है। इसके अलावा जो इसकी जो एनुअल रिटर्न है, जैसे पहली रिटर्न जो है वो कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसके 90 डेज़ के अंदर वो पहली रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। और जो आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड ईयर में सीधी सी बात है एक नॉर्मल रिटर्न, ठीक है, वो आपका नॉर्मल रिटर्न फाइल होती है विथ लीगल फीस, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको ये बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट होती है कि जैसे आपने ये देखा होगा कि हर जगह आज की डेट में, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी आपका एरिया हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर कमेटी डालते हैं। कमेटी डालने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग मिले, 10, 15, 20, 25 लोग, उन्होंने एक रकम डिसाइड करी कि भाई ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि हर मेंबर उसमें 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने, या 2,000, 3,000 जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो एक मिनिमम क्या करते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, किस्त डिसाइड करते हैं, हर मेंबर को वो पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और होता क्या है कि महीने के लास्ट में एक लॉटरी निकाली जाती है, जिसके नाम पे वो लॉटरी निकल आती है। तो अगर वो चाहे तो वो एक स्मार्ट फंड, मतलब जो कमेटी है, उठा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन जितनी अमाउंट बनती है उसका जो कुछ सर्टेन परसेंटेज वो छोड़ के, ठीक है, और क्या कहते हैं कि वो जितने मेंबर्स हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम चलता है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने के लिए चलिए इसको आगे देखते हैं। व्हाट इज निधि कंपनी? निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट एंड नोटिफाइड एज a निधि कंपनी by central government under section 620A of Company Act 1956. It is a non-banking finance company doing the business of lending and borrowing with its member or shareholder. ठीक है। Nidhi means a company which has been incorporated as a Nidhi, which with the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members, receiving deposit from and lending to its member only for their mutual benefit. निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती है, मतलब फाइनेंस कॉर्पोरेशन होके भी ये नॉन बैंकिंग
फिनांस कॉर्पोरेशन, मतलब इस कंपनी के साथ एक तरह से बैंक वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। और काफी हद तक ये क्या कहते हैं, बैंक से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि बैंकों में अगर आप देखो, बैंकों का काम क्या होता है, बैंकों में लोग अपने अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर के अकाउंट ओपन करते हैं, उनसे क्या करते हैं कि हर महीने या जो भी है डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट लेते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो इंटरेस्ट पेड करते हैं, ठीक है, कस्टमर को। इसके अलावा अगर कोई बंदा जिसे लोन की जरूरत है, वो उसको लोन देते हैं और उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंकिंग नेचर। अगर हम निधि कंपनी की बात करें, तो निधि कंपनी में क्या होता है कि जब ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें कम से कम 7 मेंबर्स से कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं कि एक तरह से इसका नेचर काफी हद तक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होता है। तो कंपनी एक्ट की जितनी फॉर्मेलिटीज एक पब्लिक लिमिटेड को पूरी करनी पड़ती है, वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसको भी फॉलो करनी पड़ती है। तो काफी हद तक एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से भी ये मिलती जुलती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका मेन नेचर जाता है, इसका जो बिजनेस जाता है, मतलब इसका मेन रोल क्या है, ये क्या करती है कि कुछ मेंबर्स को बनाती है, ठीक है, उन मेंबर्स से एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट के तौर पर कलेक्ट करती है, ठीक है, एज ए मेंबरशिप। और इसके अलावा क्या होता है कि एक तरह से जब उनको फंड, उन्हीं मेंबर्स को, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, किसी आउटसाइडर को नहीं, जब उन्हीं मेंबर्स को पैसे की जरूरत होती है, तो उन मेंबर्स को फंड अवेलेबल कराती है, लोन उपलब्ध कराती है, बहुत ही कम या चीप रेट में। होता यह है कि अगर हमको या किसी को अगर पैसे की जरूरत है, हम लोन अगर मार्केट में लेने जाते हैं, जैसे बैंक में कहीं और जाए, तो उस केस में अगर बिजनेस या पर्सनल लोन अगर हम लेने जाते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। पहली तो इसमें क्या है कि अगर जो मेंबर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन को तो ज्यादा फुलफिल करना नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। ये क्या होता है कि इजीली उनको लोन प्रोवाइड करती है, बहुत कम रेट पर एक तरह से वो उनको लोन देती है, जिससे मेंबर्स का इजीली काम चलता है। इसके अलावा जो मेंबर्स बन गए, उनको एक फिक्स अमाउंट देनी है, तो इससे उनकी सेविंग की हैबिट भी बनती है, ठीक है। तो ये जो इसका जो मेन पर्पज है कि एक तरह से जो मेंबर्स बने हैं उनकी हेल्प करना, मतलब जब उनको जरूरत हो तो उनके काम आना, तो ये सारा इसमें जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसको अगर हम देखें, तो निधि कंपनी का नेचर अगर दूसरे तरह से देखें, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अलग अलग शहरों में छोटी छोटी कमेटी कुछ लोग डालते हैं, ठीक है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा है कि 1.5 लाख, 2 लाख या जैसा भी होता है उनका डिसाइड करते हैं, 4 लाख, 5 लाख कमेटी डालते हैं, उसमें मेंबर्स बनाते हैं और हर मेंबर से हर महीने फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि एक फिक्स टाइम पीरियड, 1-1.5 साल जो भी टाइम पीरियड होता है, उसमें वो पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं, हर महीने वो कमेटी खुलती है और जिस बंदे के नाम की लॉटरी निकलती है वो उस कमेटी को उठा लेता है, ठीक है। और होता क्या है कि इससे जिसको भी जरूरत है, जिस मेंबर्स को जरूरत है, उसको वो फंड मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इससे उनका काम चलता रहता है। तो निधि कंपनी का जो नेचर है वो बहुत हद तक उस कमेटी से भी मिलता जुलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें इसमें आगे, तो इसके जो फंड है, निधि के जो फंड है वो किस नेचर के बोले जाते हैं, कंपनी डूइंग निधि बिजनेस, ठीक है, विच बोरिंग फ्रॉम मेंबर्स एंड लैंडिंग टू मेंबर्स ओनली आर नोन अंडर डिफरेंट नेम सच एज निधि, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, मतलब इनके ये अलग अलग नाम बोले जाते हैं, ठीक है। परमानेंट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, ये या आपका जो म्यूचुअल बेनिफिट फंड आ जाता है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम गवर्निंग लॉ की, इसके ऊपर कौन कौन से नियम एंड कानून लागू होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेबिलिटी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड निधि रूल 2014 फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ निधि कंपनी, दीज रूल्स शैल बी एप्लीकेबल टू, ठीक है।
Every company which had been declared as Nidhi or mutual benefit under Section 620A, subsection 1 of Company Act 1956, and every company incorporated as a Nidhi pursuant to provisions of Section 406 of the Company Act 2013. पहली बात तो होता यह है कि इसका जो इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो कंपनी एक्ट 1956, वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो सेक्शन 620 ए, कंपनी एक्ट 1956 का जो सेक्शन 620 ए जो इसके नेचर को एक तरह से इसके नेचर के अकॉर्डिंग इसे निधि कंपनी इसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो निधि रूल्स जो 2014 है, ठीक है, निधि रूल्स 2014 के जो भी रूल्स हैं उनको ये निधि कंपनी फॉलो करती है। इसके अलावा आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उसे इसे फुलफिल करना पड़ता है। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को इसे फुली फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि इसी के आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही इसका लाइसेंस मिलता है, इसको बिजनेस करने का लाइसेंस मिलता है। तो ये जो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट फॉर निधि कंपनी। मतलब निधि कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, निधि कंपनी बनाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, निधि कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। पहली बात तो निधि कंपनी का जो नेचर है वो एक पब्लिक कंपनी की तरह है। कैसे है पब्लिक कंपनी की तरह, क्योंकि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक पब्लिक कंपनी की है, देखो पब्लिक कंपनी कैसे बनती है। पब्लिक कंपनी एक तरह से कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एक तरह से क्या होता है कि उसका इनकॉर्पोरेशन होता है पब्लिक कंपनी का। तो निधि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो भी एक तरह से कंपनी एक्ट 56 के अकॉर्डिंग या इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो दोनों में ये जो सारी चीजें सिमिलर आ जा रही हैं। इसके अलावा पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए भी कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक निधि कंपनी को बनाने के लिए भी कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी है, ठीक है। 7 मेंबर या 7 से ऑर्डर बोले तो गलत नहीं होगा, 7 मेंबर होने जरूरी है। दूसरी बात, अगर निधि कंपनी की हम बात करें शेयर कैपिटल की या इनिशियल फंड की बात करें तो कम से कम 5 लाख रुपए से ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। मतलब कंपनी रजिस्टर्ड करते समय 5 लाख की शेयर कैपिटल शो करनी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें मेंबर्स की तो कम से कम 7 मेंबर्स इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 3 डायरेक्टर इन अ कंपनी, कम से कम 3 डायरेक्टर कंपनी में होना कंपलसरी है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि इनिशियल के बाद रिक्वायरमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, every nidhi shall within a period of 1 year from incorporation ensure that it has minimum number of members should be 200। मतलब अगर इनिशियल में देखें जब कंपनी बना रहे थे तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन 1 साल के अंदर उसे ये मेंबर्स का जो नंबर है वो कम से कम 200 करना है, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम कितना भी हो जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करनी है कि साल जब रजिस्टर कराते हैं तो कम से कम 7 के बिना तो रजिस्टर होगी, ठीक है। और 1 साल के अंदर उसे 200 मेंबर करना कंपलसरी है। इसके अलावा इनिशियल फंड कितना था, 5 लाख। इनिशियल जो शेयर होल्डर फंड था या जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी, लेकिन नेट ओन फंड शैल बी ₹10 लाख और मोर। मतलब जो शेयर कैपिटल है, जो फंड है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होना चाहिए, जो शेयर कैपिटल फंड है वो 1 साल के अंदर 5 की जगह 10 लाख हो जाना चाहिए, कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 1 साल के अंदर 200 हो जाना चाहिए, और जो कैपिटल फंड है, ठीक है, नेट ओन फंड है, वो उसका 5 से बढ़ के 10 लाख हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक तरह से डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें 1:20 होना चाहिए। डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये है कि आपका जो शेयर कैपिटल अपॉन जो डिपॉजिट फंड है, ठीक है, तो उसका टोटल 1:20 होना चाहिए। अगर कैपिटल 5 लाख है तो एक तरह से आप जो ओन फंड है वो जो डिपॉजिट फंड है
वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। अगर कैपिटल 10 लाख है तो जो आपका डिपॉजिट फंड वो 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, मतलब उसका 20 गुना 20 टाइम्स होना चाहिए। तो ये इसकी एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, तो बाकी इसकी अगर हम बात करें कि एक तरह से अगर कंप्लायंसेस की बात करें तो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी जब निधि कंपनी बनती है तो जिस साल रजिस्टर्ड होती है उसके 90 डेज के अंदर उसे पहली रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा जब सेकेंड रिटर्न वो सबमिट करेगा, ठीक है, तो उसे सेकेंड ईयर में क्या कहते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए एनी एनडीएस फॉर्म 1 अलोंग विथ फीस ये सबमिट करना पड़ेगा। मतलब उसे सीधी सी बात है कि एक जो सेकेंड ईयर में अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए एनडीएस फॉर्म 1 के वन फॉर्म अलोंग विथ फीस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक बार शॉर्टकट में फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट इनिशियल में कम से कम 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल होने चाहिए, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने कंपलसरी हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि एक साल के अंदर उसे ये मेंबर बढ़ा के 200 कर लेने हैं, कैपिटल बढ़ाकर 10 लाख करनी है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो ओन फंड जो कैपिटल फंड है, नेट ओन फंड अपॉन जो डिपॉजिट फंड है, वो उनका जो रेशियो है 1:20 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी निधि कंपनी अपने नाम के साथ बैंक शब्द कभी नहीं लगा सकती। अगर कोई निधि कंपनी अपने नाम के साथ बैंक वर्ड यूज करती है तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस इशू की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज गलत है। तो अगर कोई लगाता है आरबीआई की नजर में जब तक ना आए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी आएगा तो उस केस में आरबीआई उस निधि कंपनी का लाइसेंस तक कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि निधि कंपनी रूल्स 2014 और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये कंपनी का पूरा सिस्टम चलता है। तो एक फिनांस कंपनी है, ठीक है, फिनांस को ही ऑपरेट करती है, लेकिन आउटसाइडर को एंटरटेन नहीं करती। जो मेंबर्स हैं, केवल मेंबर्स जो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी फैमिली का पार्ट है, उनसे ही पैसा कलेक्ट करती है, उन्हीं को उधार देती है बहुत कम रेट में। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम एक तरह से निधि कंपनी का जाता है। ठीक है, और सिस्टम के अगेंस्ट निधि कंपनी काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वारी होती है निधि कंपनी से रिलेटेड, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 9625122106, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डाउट मुझसे कंफर्म कर सकते हैं।